देखिए, दिल्ली में हिंसा का हिसाब तो शुरू हो गया है। पुलिस लगातार एफआईआर पर एफआईआर दर्ज कर रही है और लोगों की पहचान में जुटी हुई है। लेकिन इधर ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में आंदोलन की आड़ में जिस तरह उत्पात मचा, उस मामले में पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की है। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा पुलिस वालों के जख्मी होने की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने हिंसा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वालों पर शिकंजा। लाल किले पर प्रहार के बाद सुबह तक 22 एफआईआर। बलवा, तोड़फोड़ और पिस्टल लूट के मामले दर्ज। ट्रैक्टर मार्च वाले उपद्रव में करीब 230 पुलिस वाले जख्मी। हंगामे की निशानियां बयां करती ये कुछ तस्वीरें हैं जो दुनिया में देश को शर्मसार होने की वजहों की यादें दिला रही हैं। चंद घंटों में देश की राजधानी में उत्पात मचाने वालों में से कुछ वापस धरने की जगह लौट गए, तो कई कहां भाग गए किसी को नहीं पता। लेकिन जांच एजेंसियों ने इनका हिसाब लगाना शुरू कर दिया है। आजादी के 74 साल बाद गणतंत्र की 72वीं सालगिरह पर 26 जनवरी के दिन देश शर्मसार हुआ। राजपथ से आने वाली गर्व की तस्वीरों की जगह सैकड़ों हुड़दंगियों के उत्पात ने ले ली। इन तस्वीरों में कहीं पुलिसकर्मी पिटते नजर आए, तो कहीं तिरंगे का अपमान हुआ और किसान के नाम पर उग्रवाद जैसा काम। और बाकी कसर किले पर प्रहार कर तिरंगे की जगह दूसरे झंडे फहराकर पूरी की गई। राष्ट्रीय पर्व के मौके पर दुनिया में देश की शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों की जड़ में वादा खिलाफी है। ट्रैक्टर मार्च के लिए शर्त मानने की बात कर रहे, हर शर्त के चीथड़े उड़ गए तो सिस्टम मुस्तैद हुआ। जगह जगह दोबारा सुरक्षा चाक चौबंद की गई, इलाकों की किलेबंदी की गई, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई तो अब भी नहीं हो सकती। इस गुनाह के पीछे खड़े रहने वालों के गिरेबान तक कानून के हाथ जरूर पहुंच सकते हैं। इसलिए हरकत में आई दिल्ली पुलिस ने इसकी तैयारी की और हंगामे के बाद का सवेरा होने तक एक के बाद एक 20 से ज्यादा एफआईआर हो चुके थे। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान गड़बड़ी के आरोप में अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर दिल्ली के 6 जिलों में दर्ज की गई है। इन एफआईआर में जानलेवा हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान और हथियार लूटने जैसी धाराएं शामिल हैं। बताया गया कि किसानों के उपद्रव में 230 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी आईसीयू में भर्ती हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे किसानों ने दिल्ली को जिस तरह जंग का मैदान बनाया, उसके बाद आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वाले पुलिस की सख्ती को गलत नहीं बता सकते। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जगह जगह पत्थर बरसाए गए। आईटीयू में तो एक प्रदर्शनकारी ने ऐसा उधम मचाया कि ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यही नहीं, लाल किले के पास ऐसा उत्पात मचा कि पुलिस वाले जान बचाने के लिए भागते नजर आए और बाद में लाल किले पर 2 अलग अलग झंडे उस जगह लगा दिए गए जहां शान से तिरंगा लहरा रहा होता है।
दिल्ली पुलिस का दावा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ट्रैक्टर रैली का आयोजन तो किया गया, लेकिन तय वक्त से पहले निकल पड़ी रैली ने तय रूटों की अनदेखी की। पुलिस की बार बार गुजारिश के बावजूद उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया और बैरिकेड्स तोड़ डाले। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से निकले आंदोलनकारी भी हंगामे पर उतर आए। पुलिस का आरोप है कि गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से आए आंदोलनकारियों के एक बड़े समूह ने लुटियन जोन की तरफ जाने का प्रयास किया। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो कई आंदोलनकारी हिंसा पर उतारू हो गए और इन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि इस हंगामे के दौरान 8 डीटीसी की बसों में तोड़फोड़ हुई, जबकि 17 दूसरे वाहनों को नुकसान पहुंचा। सड़कों को बंद करने के लिए लगाए गए 4 कंटेनर भी तोड़ दिए गए, जबकि 300 से ज्यादा बैरिकेड बर्बाद हो गए। इस हंगामे की जांच में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल भी शामिल की जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और उसकी नजर गैंगस्टर लखा सदाना पर है। पुलिस ने आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने को लेकर गैंगस्टर लखा सदाना की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस पर हमला करने वालों में लखा सदाना और उसका करीबी शामिल थे। साथ ही लखा सदाना दिल्ली में हुई हिंसा में भी शामिल था। लखा सदाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। लखा सदाना किसान आंदोलन में काफी दिनों से सक्रिय है। दिल्ली में जैसा उत्पात मचा उसका असर अब आंदोलन पर नजर आने लगा है। बीते कुछ दिनों से धरने वाली जगहों पर जैसी भीड़ रहती थी, अब वो कम होने लगी। आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वालों ने जो बोया है, अब उन्हें वही काटना पड़ेगा। तो सीधे चिल्ला बारो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव सहयोगी जुड़ी हुई है। प्रीति, जो नोएडा से दिल्ली जाते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि रास्ता खुल जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन ये जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे 2 महीने से ज्यादा वक्त से, उनकी अब आगे की रणनीति क्या है इन सुधारों को लेकर जिन पर उनको ऐतराज था? बिल्कुल, मैं किसानों की आगे की रणनीति क्या है उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ की 2 ताज़ा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूं कि ये जो देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले तक ये जो टेंट लगा हुआ था, ये टेंट अब खुलना शुरू हो गया है। यानी कि टेंट ये आप देख सकती हैं कि पुलिस कर्मियों की सहायता से जो किसान थे उन्होंने खोलना शुरू कर दिया है। और अब बस जो गौतम बुद्ध नगर के लोगों का जो इंतज़ार था, बस अब कुछ ही देर में वो इंतज़ार खत्म हो जाएगा और ये बॉर्डर पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। ये आप देख सकती हैं कि कुछ देर पहले की जो तस्वीर थी वो अलग थी, लेकिन अब तस्वीर एकदम बदल गई है। टेंट खोल दिए गए हैं और दूसरी जो ताज़ा तस्वीर है वो ये कि जहां पर किसान सोते थे, जो किसानों का जो टेंट लगा था छोटे छोटे, वो टेंट पूरी तरीके से हट गए हैं। यानी कि सारे टेंट जो यहाँ पर लगाए गए थे वो सारे टेंट हट गए हैं और किसान यहाँ से अपने घरों की तरफ चले गए हैं। कुछ किसान ही यहाँ पर बचे हुए हैं जो यहाँ पर अपना सामान जो लगवा रहे हैं। अधिकतर जो किसान थे वो यहाँ से चले गए हैं। सारे यानी कि इन तस्वीरों के जरिए ऐसा लग रहा है कि रात 8 बजे तक ये पूरा रास्ता साफ हो जाएगा और नोएडा से दिल्ली आराम से इसी रूट से लोग जा सकते हैं। मैं सीधे दीपक का रुख कर लेती हूँ, टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ है। दीपक, आप ही बता रहे थे कि वो लोग, वो किसान इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते कि जो कल उपद्रव हुआ वो उन्हीं के लोगों ने करवाया। उन्होंने कहा वो अलग लोग थे। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, जिन 22 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिन किसान नेताओं पर, वो लोग कौन हैं? क्या वो वही हैं जो टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है, सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है? जी प्रीति, वो सभी बड़े नाम जो कि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, उन सभी का नाम FIR में है और ख़ास तौर पर योगेंद्र यादव का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। राकेश टिकैत की तो बात हम कर ही रहे हैं, उनका नाम भी है ही, लेकिन ये तमाम वो लोग हैं जो कि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, जिनकी लगातार सरकार के साथ भी मीटिंग हो रही है, पुलिस के साथ भी मीटिंग हुई। जब इस परेड से पहले लगातार मीटिंग की जा रही थी तो उनके नाम इसमें ज़रूर शामिल किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इससे हट के हैं, उनको भी पुलिस ने उसमें रखा है। तो साफ तौर पर दोनों तरफ के लोगों को रखा गया है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की अगर बात की जाए तो लगातार इस बात से पल्ला झाड़ रहा है। उसका कहना है कि उन्होंने पुलिस रूट के अलावा किसी दूसरे रूट से जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। ये हुड़दंगी थे जो अलग से आए हुए थे या वो किसान नेता थे
जो कि उनसे हटकर चल रहे हैं और शुरुआत से हटकर चल रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत के लेख के बाद कई सारे वीडियो सामने आने के बाद और तमाम नेताओं के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग पूरी थी। कल हमने टिकरी बॉर्डर से भी दिखाया कि यहाँ एक के बाद एक ट्रैक्टरों ने अपने तय समय से पहले ही जाना शुरू कर दिया था। 8 बजे से सारे ट्रैक्टर एक के बाद एक निकलना शुरू हो गए और उसके बाद नांगलोई बचाकर इतना ज़्यादा हंगामा किया, गाड़ियाँ तोड़ दी और पिटाई करी पुलिस वालों की। खासतौर पर उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की गई, कहीं किसी का सर फोड़ दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, जिसके पीछे कहीं ना कहीं जवाब अब नेताओं को ही देना होगा। तो लोकतंत्र पर एक प्रहार करने की कोशिश कल जिन अराजक तत्वों ने की, उस पर एक्शन में पुलिस है और पुलिस की तस्वीरें दिखाने के लिए प्रियंका कांडपाल का रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, ब्रीफिंग में कितना वक्त रह गया है? जी, ब्रीफिंग यहाँ पर खत्म हो गई है। आप देख रहे हैं कि अब तमाम जो अफसर हैं जो ब्रीफिंग ले रहे थे, उनकी गाड़ियाँ अब बाहर की तरफ जा रही हैं। जो कमांडर्स थे, जो कि अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ यहाँ लगी हैं, वो कमांडर्स जो पुलिस के ACPs और DCP थे, उनकी यहाँ पर ब्रीफिंग की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा बल है वो तैनात किया गया है और उनकी तस्वीरें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो बहुत ज़्यादा तस्वीरें साफ नहीं आ पाएंगी, लेकिन लाल किले की एक तस्वीर ज़रूर आपको दिखाना चाहेंगे जो बेहद खूबसूरत इस वक्त लग रहा है। और यही प्राचीर की हम कल से बात कर रहे हैं कि इसी प्राचीर पर कल निशाने साहिब का झंडा लगाया गया, जिसको कल ही यहाँ से उतार दिया गया है और फिलहाल यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको डेवलप किया गया है, बढ़ाया गया है। यहाँ पर ये 26 जनवरी तक लाल किले को बंद रहना था, लेकिन आज भी इसको बंद रखा गया है। कब इसको खोला जाएगा इस बारे में भी अभी दिशा निर्देश आने बाकी हैं। फिलहाल ब्रीफिंग यहाँ से खत्म हो गई है और तमाम टुकड़ियाँ अब अपनी अपनी पोजीशंस को ले चुकी हैं। जी सिंघू बॉर्डर, जावेद ये बताइए कि जो इस पूरा प्रोटेस्ट में कल का दिन था वो अपने आप में ऐसा था कि इसके बारे में जब भी बात किया जाएगा तो जो 60 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था वो उन पर हावी रहेगा कल का दिन। ऐसे में अब किसान आंदोलन उन लोगों को आइडेंटिफाई करवाने में जिन्होंने कल उपद्रव किया था, कैसे मदद करेंगे पुलिस की? देखिए, बिल्कुल ये कहा प्रीति, आप सही कह रही हैं। कहा जा सकता है कि जो 60 दिन 62 दिन जो प्रोटेस्ट चला और जो कल की तस्वीरें आई वो उस पर भारी रहा, क्योंकि अब जिस तरह की ताज़ा तस्वीरें कल से अभी तक सामने आ रही हैं, अलग अलग तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, उसे देखकर निश्चित तौर पर जो अभी तक पूरा प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, कल की तस्वीरों ने उसे ज़रूर चोट पहुंचाई है और उसका जो खामियाजा है ज़रूर उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया। और उसकी तैयारियां भी देखिए शुरू हो गई हैं। जो किसान नेता हैं उन पर लगातार FIR दर्ज हो रही हैं और कार्यवाही भी कानून के मुताबिक होगी। लेकिन ये ही वो सिंघू बॉर्डर है जहां आज 63वां दिन है और अभी यहाँ पर मैं अगर इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊं, जो यहाँ पर तैयारियां हैं वो दरअसल फिर से वैसी कर दी गई हैं जो कल से पहले थी, क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ सब तमाम बैरिकेड्स जो है वो ध्वस्त कर दिए गए थे, जो यहाँ पर बैरिकेड्स हटा दिए गए थे उनको फिर से उसी तरह से लगाया गया। देखिए, पत्थर के बैरिकेड्स हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा बल है, अर्धसैनिक बल हैं, वो लगातार यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड में इसी तरह की ड्यूटी लगातार इनकी चल रही है और ये जिम्मेदारी थी किसान नेताओं की कि पूरी तरह से जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्वक रहे और जो रोड दिया गया था, रोड मैप दिया गया था, उसी के मुताबिक चले। लेकिन वादा खिलाफी की गई और उस वादा खिलाफी का जो अंजाम है वो ज़रूर भुगतना पड़ेगा। संदीप, गाजीपुर में मौजूद जो किसान है वो क्या कह रहे हैं? ये जो उपद्रव हुआ ये किन लोगों ने किया? क्या ये राकेश टिकैत के ग्रुप के किसानों ने किया या फिर वो किसान ही नहीं थे, वो उपद्रवी थे? वो क्या कह रहे हैं कल के कृत्य पर? देखिए, कल जो हुआ उसको लेकर यहाँ पे भी लोग बात करते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जो कल दिल्ली में हुआ वो सही नहीं था, उस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी और उसका जो है सीधे तौर पर आंदोलन पर असर दिखा है। उसके कह सकते हैं कि आंदोलन पर एक दाग लगा है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे अब लोगों का क्या कहना है, आप सामने देखिए। इससे पहले हम लोग देख रहे थे सिर्फ बांस बांधे जा रहे थे, अब स्ट्रक्चर, शेल्टर का एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। यानी कि अगर ये किसान संगठन अगर कुछ एक चले भी जाते हैं तो अभी भी कुछ एक किसान संगठन यहाँ पे अभी भी बैठे हैं, वो लगातार जो है अपनी लड़ाई को और तेज करने की बात कह रहे हैं। और फिर से जिस स्टेज के ऊपर से ये सारे नेता बात करते रहे हैं, इस गाजीपुर बॉर्डर पे ऊपर जो हाईवे पे बनाया गया है, वहाँ पे एक बार फिर से जो है काफ़ी संख्या में जो है
लोग उमड़े। वीएम सिंह के जाने के बाद बाकायदा पूरी एक भीड़ वहां पे इकट्ठा होती है और वहां पे सीधे तौर पर रणनीति तैयार की जाती है कि आगे की रणनीति क्या है। और उनकी रणनीति यही है कि उनकी घर वापसी नहीं होने वाली है जब तक उनकी घर वापसी नहीं होने वाली। लेकिन पुलिस इस वक्त एक्शन में जरूर है। ये जो ब्रीफिंग हुई है प्रियंका, कुछ अगर आप सुन पाई हो जो बड़ी बात निकलकर सामने आई हो। नहीं, बिल्कुल जब ये ब्रीफिंग हुई तो जो लाउड स्पीकर्स थे उनको हटा लिया गया। ये काफ़ी प्राइवेट ब्रीफिंग रखी गई है और इस वजह से कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब लाउड स्पीकर्स ऑन थे तब तमाम पुलिसकर्मियों को यहाँ पर बताया जा रहा था कि किस तरीके से अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना है, हर किसी को शक की नज़र से देखना है। इस तरीके की बातें तमाम टुकड़ियाँ जो यहाँ पर तैनात की गई हैं उनको कही जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं है बल्कि सीआरपी, एसएसबी और सीआईएसएफ के भी जवान यहाँ पर हैं। अब अंदर की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए एक छोटी ब्रीफिंग तो सुरक्षा और पैनी कर दी गई है लाल किले में कल हुई घटना के बाद और लगातार फोर्सेस की और तैनाती बढ़ाई जा रही है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त हो चला है आर पार का, सीधे चलेंगे अमीश देव